गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सूरदास जी के वन पथ पर से कुछ पद्यांश हैं, उनकी मैं आपको व्याख्या कराऊंगा और साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा और व्याख्या आपको किस प्रकार करनी है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तुलसीदास जी के वन पथ पर से कुछ पद्यांश हैं, इनकी आज हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, देखिए पहले नंबर की ये व्याख्या है। पुरत निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दिए मग में डग द्वे, झलकी भरी बाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करी हूँ कित हे, तिये के लखी अतुरता पिए की, अखियाँ अति चारू चली जल चुए। तो फ्रेंड्स, पुर का अर्थ हुआ यहाँ पर, देखिए नगर भी होता है इसका, अयोध्या भी होता है इसका और श्रृंगबेरपुर भी होता है। इन तीनों में से कोई आप एक शब्द ले लीजिए। ते माने होता है से, निकसी माने होता है निकल कर, रघुवीर बधू यानी कि राम जी की जो पत्नी, वो राम जी की पत्नी यानी कि सीता जी, धरी यानी कि धारण करके, धीर माने धैर्य, दिए माने बढ़ाए, मग माने रास्ता हो गया, मैं ऐसे ही रहेगा, डग माने कदम, दो माने दो। ठीक है, इस लाइन का आपका अर्थ हुआ कि जब राम लक्ष्मण और सीता जी श्रृंगबेरपुर से निकलकर धीरज धारण करके रास्ते में 2 कदम ही रखे थे, झलकी यानी कि आपका दिखाई, भरी पूरे, भाल मस्तक यानी कि माथा, कनी बूंद, जल माने जल का मतलब आप पता ही है पानी होता है, कि ऐसा ही रहेगा, पुट कोमल, सूखी सूख गए ऐसा ही रहेगा, मधुराधर माने सुंदर होठ, वे माने उनके। इस लाइन का अर्थ हुआ कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी, उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए, फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं, चलनो यानी कि चलना अब ऐसा ही रहेगा, केतिक माने पर्ण कुटी पत्ती की कुटिया, करी हो बनाएंगे, क्युत माने कहा, हुए माने है। इस लाइन का अर्थ हुआ फिर वे पूछती हैं, किससे पूछती हैं, राम जी से पूछती हैं, अभी कितना और चलना है और कितनी दूर पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। तिये माने होता है सीता जी की, ऐसे ही रहेगा, लखी देखकर, आतुरता व्यापकता, पिए की यानी कि राम जी की, अखियाँ आँख, अति बहुत, चारू सुंदर, चली प्रवाहित, जल चुए आंसू। इस लाइन का आपका अर्थ हुआ कि श्री राम सीता जी की इस व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वह थक चुकी हैं। तो इस दशा को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू टपकने लगे। अध्याय 2 से तुलसीदास जी के वन पथ पर से पद्यांश है। पुरत निकसी रघुवीर बधू। संदर्भ लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कवितावली से संकलित है। वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश में वनवास के लिए जाती सीता के कष्टों का यहाँ चित्रण किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे आप, राम लक्ष्मण और सीता ने नगर से निकलकर धीरज धारण करके रास्ते में 2 कदम ही रखे थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी, उसके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। फिर वह राम जी से पूछती हैं, अभी कितना और चलना है, कितनी दूर पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे।
श्री राम सीता जी की इस व्याकुलता के कारण तुरंत समझ गए कि वह थक चुकी हैं। पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम की आंखों से आंसू टपकने लगे। सेकंड नंबर की व्याख्या देखिए आप। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाँ घरीक होए ठाड़े, पहुँची पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारेहूँ भुबरी डाड़े। तुलसी रघुबीर पिया श्रम, जानी के बैठी विलम्ब, लो कंटक काणे, जानकी नहा को ने लाख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। तो देखिए, जल का मतलब कतई है पानी होता है। को गए के लिए गए, लखन यानी कि लक्ष्मण, लरिका बालक है, परिखो इंतजार करना, पिए राम जी, छा माने छाया, घरिक हुए माने थोड़ी देर, ठाड़े माने खड़े होकर। इस लाइन का आपका अर्थ हुआ बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, इसलिए छाया में खड़े होकर थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, ठीक है, या इंतजार कर लो। पहुँची माने पहुँचकर, पसेऊ पसीना, बयारी हवा, करो कर दूंगी, अरु और, पाए पैर, पखारिहू धो दूंगी, भुबरी डाड़े गर्म रेत से झुलसे हुए। इस लाइन का अर्थ हुआ मैं आपका पसीना पहुँचकर हवा कर दूंगी और गर्म रेत में झुलसे हुए पैरों को जल आने पर मैं धो दूंगी, ठीक है। तुलसी ये नाम है तुलसीदास जी का, रघुवीर वही राम जी हो गए, प्रिया माने हो गई आपकी सीता जी, स्त्रम माने थका या थका हुआ, जानी माने जानकर कि ऐसे ही रहेगा, बैठी बैठकर, विलम्ब देर, लोकंटक का आने का अर्थ है कांटा निकालने लगी। इस लाइन का अर्थ हुआ तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी सीता जी को थका हुआ जानते हैं तो वे बहुत देर तक अपने पैरों से कांटा निकालते रहते हैं। जानकी यानी कि सीता जी, नहा माने नाथ को ऐसा ही रहेगा, ने माने प्रेम, लक्ष्यो देख कर, पुलको तनु यानी कि खुश होना, बारी आंसू, बिलोचन आँख, बाड़े निकल आए। इस लाइन का अर्थ हुआ तो सीता जी राम जी के इस प्रेम को देखकर खुश हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अध्याय नंबर 2 से सेकंड नंबर की ये आपकी व्याख्या है। जल को गए लखनऊ हैं। संदर्भ आपको पूर्वत लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राम जी और सीता जी के प्रेम का भावपूर्ण वर्णन हुआ है, ठीक है। व्याख्या में आप लिखेंगे हे प्रिय, बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, इसलिए छाया में खड़े होकर थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो। मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी। गर्म रेत में झुलसे हुए पैरों को मैं जल आने पर धो दूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी सीता जी को थका जानकर बहुत देर तक बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालते रहे। राम जी का अपने प्रति प्रेम देखकर सीता जी खुश हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर की ये आपकी व्याख्या है। तो फ्रेंड्स, व्याख्या नंबर 3 है, रानी में जानी अजानी महा पावी पहन हूँ, ते कठोर हियो है, राजा हो काज अकाज न जान्यो, कहयो तिये को तिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आँखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें कीमी के बनवास
दियो है। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। देखिए, रानी यानी कि रानी है, रानी केकई। मैं ऐसा ही रहेगा, जानी जान गई। अजानी महा, अजानी महा का मतलब होता है महा अज्ञानी। अभी यानी कि वज्र। पहन पत्थर। हूँ यानी कि से, ते माने भी। कठोर ऐसा ही रहेगा। हियो हृदय है, ऐसा ही रहेगा। इस लाइन का अर्थ हुआ, जब सखी एक दूसरे से बात कर रही हैं तो वो कह रही हैं कि हे सखी, हम जान गई हैं कि जो रानी है, रानी केकई है, वो महाअज्ञानी है। उनका हृदय वज्र तथा पत्थर से भी कठोर है। राजा हूँ माने राजा दशरथ। काज उचित, अकाज यानी कि अनुचित। ना माने नहीं, जान्यो माने जाना। कहो कहना। तिये पत्नी। को यानी कि का। जिन माने जिन्होंने। कान कियो है, मान लिया है। इस लाइन का अर्थ हुआ कि राजा दशरथ ने उचित और अनुचित पर ध्यान नहीं किया है, जिन्होंने अपनी पत्नी का कहना मान लिया है। ऐसी ऐसा ही रहेगा। मनोहर माने मनोहरी। मूर्ति ऐसा ही रहेगा। ये माने राम लक्ष्मण और सीता हो गए, ये का मतलब बिछड़े माने बिछड़ कर। प्रीत कैसे ऐसा ही रहेगा। प्रीतम माने होता है स्नेह। लोग ऐसा ही रहेगा। जियो है यानी कि जीवित है। इस लाइन का अर्थ हुआ कि ऐसी मनोहरी मूर्ति से बिछुड़कर इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे। आँखिन में यानी कि आँखों में। सखी यानी कि वहाँ की जो औरतें हैं। राखीवे रख कर। जोग माने योग। इन्हें ऐसा ही रहेगा। कीमी के यानी कि किस कारण से। वनवास, वनवास आप जानते ही हैं। दियो है यानी दिया है। इस लाइन का अर्थ हुआ, हे सखी, आँखों में रखने योग्य राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी राजा और रानी ने किस कारण से वनवास दे दिया। तो फ्रेंड्स, अध्याय नंबर 2 से ये 3rd नंबर की आपकी व्याख्या है। रानी में जानी अजानी महा। संदर्भ आपको पूर्वत ही लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में वन को जाते हुए राम जी, लक्ष्मण जी तथा सीता जी के प्रति प्रेम, प्रति ग्रामीण स्त्रियों के प्रतिक्रिया को चित्रित किया गया है। व्याख्या लिखेंगे आप, हे सखी, हम जान गई हैं कि रानी केकई महाअज्ञानी हैं। उनका हृदय वज्र तथा पत्थर से भी कठोर है। राजा दशरथ ने उचित और अनुचित पर ध्यान नहीं किया है। जिन्होंने अपनी पत्नी का कहना मान लिया है। ऐसी मनोहरी मूर्ति से बिछुड़कर इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, आँखों में रखने योग्य राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को राजा रानी ने किस कारण से वनवास दे दिया। तो ये आपकी हो गई 3rd नंबर की व्याख्या वन पद पर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास जी की वन पद पर से पहली, दूसरी और तीसरे नंबर के पद्यांश की व्याख्या करा दी है, और साथ ही मैंने कठिन शब्दों के आपको अर्थ भी बताए, और मैंने आपको व्याख्या को लिखकर भी बताया कि किस प्रकार से आपको एग्जाम पेपर में व्याख्या करनी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने सूरदास की सभी पद्यों की व्याख्या करा दी है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप उन सभी व्याख्याओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।